सर, इनमें से कई पूर्वानुमानित परिदृश्य कभी पूरे नहीं होते हैं, या यदि वे होते हैं तो वे शायद ही कभी उतने चुनौतीपूर्ण होते हैं जितना कि हमारे दिमाग ने उन्हें बढ़ा दिया था। यहाँ स्टोइसिज्म हमें जो सिखाता है वह वर्तमान क्षण को अपनाने का मूल्य है। क्या होगा अगर के चक्रव्यूह में खो जाने के बजाय ये खुद को क्या है में स्थापित करने के बारे में है। हालांकि हम भविष्य के हर पहलू को नियंत्रित नहीं कर सकते, हम वर्तमान में अपने कार्यों और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। अंतहीन अटकलों पर खर्च किए गए समय को कम करके हम अपनी ऊर्जा को कार्रवाई योग्य सार्थक कदमों की ओर पुनर्निर्देशित कर सकते हैं जो हमारे मूल्यों और लक्ष्यों के अनुरूप हों। हालांकि संभावित भविष्य पर चर्चा ध्यानवर्धक हो सकती है, लेकिन संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। जीवन की सच्ची सुंदरता हर सूर्यास्त और सूर्योदय की भविष्यवाणी करने में नहीं है, बल्कि वर्तमान क्षण के रंगों पर आश्चर्य करने में है। जो कुछ भी हो सकता है उसे अनुकूलित करने और विकसित होने की हमारी क्षमता में विश्वास है। 5. छोटे मोटे विवाद। छोटे मोटे विवाद पहली नज़र में वे हानिरहित प्रतीत होते हैं, फिर भी उनकी घातक प्रकृति हमारे मानसिक बैंडविड्थ का उपभोग करने और वास्तविक सार के मामलों से हमारा ध्यान हटाने की उनकी क्षमता। जब आप अपनी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वे और बढ़ जाती हैं, लेकिन जब आप अपनी समस्याओं को हल करने के बारे में सोचते हैं तो आप उन्हें हल करने के लिए कदम उठाते हैं। समस्याओं को हल करने के लिए ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। जब हम अपनी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वे और बढ़ जाती हैं, लेकिन जब हम अपनी समस्याओं को हल करने के बारे में सोचते हैं तो हम उन्हें हल करने के लिए कदम उठाते हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन और निर्णय लेने में कई बार दिक्कतें आती हैं तो आपको ही इसे सही करना होगा। कुछ तरीके हैं इसका यूज करके आप इन प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं। 1. स्पष्टता बनाएं। अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से समझने के लिए अपनी प्राथमिकताओं को परिभाषित करें। इससे आपको निर्णय लेने में आसानी होगी। 2. स्वास्थ्य पर ध्यान दें। आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का असर आपके निर्णय पर पड़ता है। योग, ध्यान और नियमित व्यायाम से आपकी समझ और आत्मविश्वास में सुधार हो सकता है। 3. सुनें और सीखें। अपने अनुभवों से सीखने का प्रयास करें और दूसरों की राय भी सुनें। दूसरों के अनुभव नए दृष्टिकोण प्रदान कर सकते हैं। 4. छोटे कदम। बड़े निर्णयों से पहले छोटे निर्णय लेने का प्रयास करें। इससे आपको आत्मविश्वास मिलेगा और आप बड़े निर्णयों के लिए तैयार होंगे। 5. मेंटल क्लियरिटी। एक्सरसाइज। नियमित रूप से अपने विचारों को लिखें। इससे आप अपने ख्यालों को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि आप क्या चाहते हैं। 6. समर्थन प्राप्त करें। अपने दोस्तों, परिवार या पेशेवरों से सलाह लें। उनकी राय और सहायता आपके निर्णय निर्धारण प्रक्रिया में सहारा कर सकती है। 7. स्वीकार करें कि कभी कभी गलतियां होती हैं। निर्णय लेने में पूर्ण होना संभावना नहीं है। कभी कभी गलतियों को स्वीकार करना भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ध्यान रखें, हर व्यक्ति अलग होता है, इसलिए हर किसी के लिए अलग तरह का तरीका कार्य करेगा। अपने लिए सही तरीका ढूंढने में समय लगेगा, लेकिन संगतता और व्यक्तिगत विकास के साथ आप अपनी निर्णय लेने की क्षमता को सुधार सकते हैं। क्या यात्रा में हमें यह झात होता है कि सत्य एक बहुत ही व्यक्तिगत दृष्टि का महाकाव्य है। अपनी खुद की सत्य को गले लगा लो, लेकिन दूसरों के विपरीत सत्य को भी सम्मान दो। इस विभेद में हम मानव अस्तित्व की सुंदरता को देखते हैं। समझिए, जब आप सत्य की खोज में निकलते हैं तो आप अपने आप को एक अंधकार से ढकेला हुआ वन में पाएंगे, जहां पेड़ पौधे प्राचीन रहस्य सुना रहे हैं। लेकिन सावधान रहिए, कुछ भयंकर चीजें भी दिखने लगती हैं। सत्य एक रहस्यमय पहेली हो सकता है, लेकिन इसको सुलझाना आपके हाथ में है। तो सत्य को गहराई से समझने के लिए याद रखें, ये एक मंजिल नहीं है, ये एक यात्रा है। ओशो के ज्ञान और अनेक विचारों के दृष्टिकोण से आप समझ सकते हैं, आखिर में सत्य हमेशा आसान नहीं मिलता, लेकिन खोजने के लायक है। जैसा महान भारतीय दार्शनिक ने कहा, तुम्हें डर से भयभीत होने वाली गुफा में ही वो खजाना मिलता है जिसे तुम ढूंढ रहे हो। इसलिए खोजते रहो और आशा है कि आप अपनी खुद की सत्यता को इस रहस्यमय सफर में पाएंगे। दर्शन। कोई भी कला या कौशल सीखने के लिए गुरु का मार्गदर्शन जरूरी होता है। अपने जुनून के क्षेत्र में किसी अनुभवी व्यक्ति को गुरु बनाएं, उनसे सीखें, उनकी सलाह मानें और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहें। लचीलापन बनाए रखें। जिंदगी एक यात्रा है जिसमें कभी रास्ते बदलने पड़ते हैं,
कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि हमें अपनी दिशा में थोड़ा बदलाव करना पड़ता है। हालात को समझें, लचीलापन बनाए रखें और नई परिस्थितियों के अनुसार अपने लक्ष्य तक पहुंचने का नया रास्ता खोजें। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।